क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, मेहनत करो और पैसा कमाओ। और ये बंदा बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट खरीद के घर में खाया और घर में खाने से, लोगों को बताने से मेरे पास पैसा आया। तो मैं तो बोला कि भाई मैं तो भी प्रोडक्ट दुकान में खरीद कर लाता था, मैं भी दुकान में बेचता था, लोगों को बताता था, लेकिन मेरे को कहाँ आता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं उसी झारखंड इलाके में जहां पे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताऊं, सर का नाम है राजेश सिन्हा और सर को भी कोई कम एक्सपीरियंस नहीं है मेरे भाई। सर को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस 16 से 17 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सर वो बिजनेस करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सर वो डॉक्टर, इंजीनियर या कहीं प्राइवेट कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं। सर ये नेटवर्क मार्केटिंग फंसाने वाला बिजनेस आपने क्यों किया सर? सर एक्चुअल मैं बता दूं अपने बारे में थोड़ी सी कि मैं इस आरसीएम में जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इससे पहले मैं दुकान चलाया करता था और बिजनेस किया करता था। और मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स लेवल में था, तो मैं आपका रेफरी, फुटबॉल रेफरी में था, तो गेम खिलाता था, सब कुछ करता था। और मेरे को ये सब चीज़ कुछ नहीं मालूम था सर। मैं एक ही चीज़ जानता था कि पूंजी लगाओ और पूंजी कमाओ। मैं दुकान में यही जानता था, पूंजी लगाओ और अपने बिज़नेस जो ट्रेडिशनल बिज़नेस उसको बढ़ाओ। और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे जो उम्र में मेरे से बहुत छोटे थे, और उन्होंने मेरे को इस जो नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आया। मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करना चाहता था कि ये मेरे को जैसे लोग बताते थे कि ये फंसने वाला बिजनेस है, ये आपका कैरियर ख़त्म हो सकता है, आप जिस पोजीशन पे हो पोजीशन डाउन हो सकता है, ये सब सारा चीज़ बताया गया था। तो मैं उनको बराबर, वो पटना से आते थे और मैं झारखंड में एक छोटा सा जगह बलियापुर में रहने वाला हूँ, तो मैं उनको टरका देता था कि मैं खुद भाग जाता था और मेरे से मुलाकात नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि जिस आदमी का विजन क्लियर हो जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है क्या, तो उनका विजन क्लियर था और वो चाहते थे कि हम इस सिस्टम में लेके आए। और मेरे को वो दिन याद है सर कि 23 नवंबर 2004 में मैं एसीसी फुटबॉल ग्राउंड में मैं मैच खिला रहा था एज ए रेफरी बनकर। और उस समय वो आए और आके मेरे को बोले कि आज ज्वाइनिंग करना है। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा और गुस्सा भी लगा कि नहीं, मेरे को नहीं करना, मैं तो दुकान चलाता हूँ, मेरे को क्या, मेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं रेफरी से भी पैसा कमाता हूँ, दुकान से भी पैसा कमाता हूँ, और एक नहीं मेरे पास कई दुकानें हैं और मेरे भाई साहब लोग के साथ में रहता था। उन्होंने ज्वाइनिंग तो करा दिया, लेकिन मैं करना नहीं चाहा। और मैं इस ईगो में रहता था कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि लोग इसे गंदा समझते थे, क्योंकि उस समय नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझते नहीं थे, नॉलेज हमारे पास नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। और एक दिन ऐसा आया कि हमारे वही सर जिन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती जो झूठ बोल के एक मीटिंग में बैठाया, और जब मैं मीटिंग में बैठा और मीटिंग में बैठने के बाद मैंने देखा कि एक बंदा बिना कुछ लगाए, बिना दुकान खोले, और वो बता रहा कि मेरा टर्नओवर इतना है और मेरे को पैसा आता है। तो मैं उसकी बात को मजाक समझ रहा शुरू में, लेकिन बोला कि आखिर बंदा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, मेहनत करो और पैसा कमाओ। और ये बंदा बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट खरीद के घर में खाया और घर में खाने से, लोगों को बताने से मेरे पास पैसा आया। तो मैं तो बोला कि भाई मैं तो भी प्रोडक्ट दुकान में खरीद कर लाता था, मैं भी दुकान में बेचता था, लोगों को बताता था, लेकिन मेरे को कहाँ आता है ना ये सब। लेकिन एक चीज़ मैं समझा, या तो ये बंदा झूठ बोल रहा है या तो ये बंदा सही बोल रहा है। लेकिन सही इसलिए है कि उस समय जो मीटिंग हुआ था, मेरे से 50 रुपये लिया गया था उस समय। आज 2004 की मैं बात कर रहा, 2005 की, उस समय 50 रुपये और एक टिकट दिया गया था। और जब ये मैंने सोचा कि जब ये टिकट लगा के और इतने लोग बैठे हैं, मतलब कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है, सच्चाई क्या है। और इस सच्चाई को जानने के लिए मैं लोगों से मिलना स्टार्ट किया और वो बोलने लगे कि बताओ। और उस दिन मेरे को याद है कि वही सर आए थे मेरे पास पटना से, और मैंने 250 रुपये का
सामान प्रोडक्ट यूज किया, खरीदा, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो बोलते थे ऑलरेडी मेरे दुकान में पड़ा रहता था, तो मैं क्यों लूँ। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती किया तो मैंने सामान ले लिया, और सामान लेने के बाद जब मेरे पास पहले ही इनकम आया और उन्होंने बताया, तो मैं एक चीज़ बोला कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। वो बोला कि देखिए इसमें नाम, इस चेक में आपका नाम लिखा हुआ। बोला हाँ, आप अपने अकाउंट में डाल के देखिए, अगर बचता है तो सही मानिएगा। तो मैंने डाला, और डाला जब बैंक हमको दिया कि नहीं ये सही है, चेक भंजा, तो मैंने सोचा कि नहीं ये हकीकत है। तब मैंने सोचा कि जब मैंने 250 रुपये का सामान खरीदने से 774 रुपया मेरे पास आया, तो ये सच्चाई है। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने ज़्यादा जानकारी लेने लगा और थोड़ी दुकान को ये करने लगा। और मैं जब मीटिंग सेमिनार में जाने लगा, सीनियरों से मिलने लगा, जानकारों से मिलने लगा, तो ये मालूम चला कि एक ऐसा बिजनेस है जो 21वीं सदी का है, जहाँ पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, मेहनत तो सब जगह करना है। और यहाँ पर अगर हम तारीफ़ करें तो हो सकता है। और इसी कंपनी के हेड ऑफिस मैंने गया, ज़बरदस्ती लेके गया, मैं करना नहीं चाहता, ज़बरदस्ती वहाँ लेके गया। और जब ज़बरदस्ती वहाँ गया तो उनके मालिक ने एक ही चीज़ पूछा कि करते क्या हो। बोले मैं दुकान चलाता हूँ। तो उन्होंने एक सवाल किया कि दुकान कैसे चलता, आपसे चलता है या कस्टमर से। तो मैंने बोला कि मेरे से चलता है। बोला गलत, कस्टमर से चलता है। अगर कस्टमर आना बंद तो आपके दुकान में सेल होना बंद। बोला हाँ बिल्कुल। तो बोला कि यहाँ भी एक चीज़ है कि अगर आपका दुकान ग्राहक से चलता है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को जोड़ देते हैं, एक ग्राहक बना देते, तो वो ग्राहक भी अपने इस ज़रूरत के सामान अपने पसंद से खरीदेगा और उनके पास भी इनकम आएगा और उससे आपको भी आएगा।